एक घर की चौखट पर एक बारात जो कि बैंड बाजे के साथ पहुंचती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर किन्नरों की टोली जो कि अपना नेक सुगुन मांगने के लिए वहां पर पहुंचती है। जब वह वहां पहुंचती है तो लड़के की जयमाला होकर उसके फेरों का टाइम हो चुका था। उसके जो फेरे थे वह भी हो चुके थे। अब जो उस लड़की की उसकी जो आखिरी रस्म बची थी विदाई की, वह होने वाली थी। तभी वहां पर किन्नर अपना सुकून लेने के लिए आ जाती है और वह जब उस लड़के को देखती है, उससे बातचीत करती है, तो उन लोगों को कुछ शक होने लगता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी ही एक टोली का एक मेंबर है। उन्हें ऐसा लगता था कि वह लड़का पुरुष नहीं, औरत नहीं, बल्कि एक किन्नर है। लेकिन अब वह करे तो करे क्या, उन लोगों को सिर्फ यह डाउट था, क्लियर नहीं। उन लोगों ने यह सब कुछ डिस्कस किया और एक लड़की की लाइफ की पूरी उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, इसीलिए वह लोग सोचते हैं और समझते हैं और फिर उनके परिवार वालों को यह सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। वहां पर बहुत सी महिलाएं बैठी हुई थी। जब यह बात उन लोग के कानों तक पहुंचती है तो वहां पर हड़कंप मच जाता है और लड़के की जांच पड़ताल करने के लिए उसी की भाभी को उसके साथ एक रूम में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जो होता है उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। एक रितु नाम की लड़की जो कि 12वीं क्लास के पेपर देकर अब कॉलेज में एडमिशन लिया था। जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उसके पिता ने उसकी एक अच्छे खानदान से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। सब कुछ जो रस्में थी, रीति रिवाज थे, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। लड़की की शादी तक भी हो जाती है। लेकिन जब विदाई का टाइम आता है तो वहां पर किन्नर अपनी बधाई लेने के लिए वहां आ जाती हैं और वह वहां यहाँ नाचती है, गाती है, माहौल बना देती है और लड़के के पास जाकर नेक सुगुन मानने लग जाती है। लड़का था जो कि अब हिचकिचा रहा था, घबरा रहा था। उसके पिताजी जब उसके पास आसपास किन्नरों की टोली को देखता है तो वह भी घबरा जाता है, लेकिन अपने पसीने को पोंछकर उसके पास जाता है और उन्हें 2000 रुपए देकर वहां से जाने के लिए कह देता है कि आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी खुशी को दुगनी तुगनी बढ़ा दी है। आप लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी है। अब आपको हम लोगों ने सुकून दे दिया है, खाना खाकर आप लोग जा सकते हैं। लेकिन लड़की जो शादी कर कर उनके घर जाने वाली थी, वह खाना खाकर अंदर जा चुकी थी। लेकिन किन्नरों को अब उस लड़के पर, उस दूल्हे पर शक होने लगा था। उसके जो आव भाव थे, अब जो किन्नर है वह अपने प्रजाति की जो औरतें होती हैं, अपने साथ जो हमारे जैसा होता है उसके बारे में नोटिस करना लाजमी है। वह लोग भी उस लड़के के बारे में कुछ नोटिस करती हैं और वह उस दुल्हन के फिक्र करने लगती है। एक बार तो वह सोचते हैं कि क्या पता हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वह सोचती हैं कि अगर हम सही हुए तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यह सब कुछ सोचकर उन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम इनके माता पिता को यह बात बता देते हैं। वह उस लड़की की माँ को एकांत में बुलाती हैं और यह सारी बातें उन्हें बता देती हैं। और उसकी दादी भी जो कि वहीं पर खड़ी थी, यह सब कुछ जो मामला था वह सुन रही थी। लेकिन अब वह सब कुछ इतने घबरा जाते हैं, इतने चौंक जाते हैं कि आखिरकार यह सब कुछ कैसे हो गया। किन्नर थी जो कि वह पहले पूछती है कि क्या आपकी लड़की लव मैरिज कर रही है। तो कहते हैं कि नहीं जी, हमारी बेटी कोई लव मैरिज नहीं कर रही है, अरेंज मैरिज कर रहे हैं। इसके पिता ने अच्छा घराना ढूंढ दिया है, शादी कर कर खुश ही रहेगी, इसलिए यह शादी हमारी मंजूरी से हो रही है। ये सब कुछ कहकर वह कहते हैं कि आपको क्या पता है कि यह लड़का लड़का नहीं बल्कि किन्नर है, क्या सुख दे पाएगा ये आपकी बेटी को। यह जब यह बात वह सुनती है वह बौखला जाते हैं और वहां पर जितनी भी लेडीज बैठी थी उनके कानों तक यह बात पहुंच जाती है। जो वहां पर 5-6 लेडीज थी जो
इस बात से सहमत थी कि हमें चेक करने में क्या जाता है, लेकिन उनके एक यह भी मसला बन चुका था, समस्या बन चुकी थी कि आखिरकार यह हम चेक कैसे करेंगे कि यह लड़का किन्नर है या पुरुष है। ये सब कुछ अब बहुत गंभीरता से लिया जा रहा था। तभी वहां पर दुल्हन की भाभी जो आती है, उसे यह बात बताई जाती है और उसे उसके मकसद के लिए उत्साहित किया जाता है। जब कहते हैं कि तुम रूम के अंदर जाना, जब यह सभी लोग जो रीति रिवाज हमारी हो जाएं, तब उसे रूम कर अंदर लेकर जाकर कहना कि हम आपको तोहफा देना चाहते हैं। वह कहती है कि ठीक है। वह भी अपनी ननद का घर बसाने के लिए यह सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। उसका हस्बैंड विदेश में था, इसीलिए उसके लिए यह सब कुछ आसान भी हो जाता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। अब वह उसे लेकर अंदर चली जाती है और कहती है कि आपको हम गिफ्ट देना चाहते हैं, आप फिर हमें कब मिलोगे, यह सब कुछ कहकर वह उसे रूम में ले जाकर एक बेड पर बैठा देती है। बेड पर बैठाने के बाद अब वह अपना जो मेन डोर था उसे लॉक कर देती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि आज की जो हमारी रस्म है उसके अंदर तुम जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन लड़के के जो चेहरे के हाव भाव थे वह और ही कुछ कह रहे थे। वह उसके पास जाती है, उसे यहाँ वहां छूने लगती है, लेकिन लड़का बहुत घबरा जाता है। वह न जाने क्या सोच कर आई थी और उसके साथ क्या हो सकता था, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह एक रिक्सी काम कर रही थी। वह जब उसके पास जाती है तब उसे यह पक्का यकीन हो जाता है कि यह लड़का नहीं है। जो बात उसने बाहर सुनी थी वह बिल्कुल सच है। बाहर की लेडीज थी जो आधे घंटे से उस लड़की का इंतजार कर रही थी, उस बहू का, उस जो दुल्हन थी उसकी भाभी का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर एक यह भी हो सकता था, अगर वह किन्नर नहीं होता तो उस भाभी का क्या हाल होता, यह आप सभी लोगों को पता है। लेकिन फिर भी उस भाभी ने रिस्क लिया। वह बाहर आती है, जो सभी लेडीज पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, कुछ पता चला क्या, तो कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो बात जो इन लोगों ने कहा है वह बिल्कुल सच है। यह लड़का तो शादी के लायक है ही नहीं। हम लोगों ने इस लड़के के अंदर क्या देखा, ये जब बातें सब कुछ जब तेजी से फैलने लगती है, लड़के के पिता तक पहुंचती है, तो वह हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि सर आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए, ऐसा कोई कदम मत उठाइए। आप, मेरा एक छोटा बेटा है वह बिल्कुल ठीक है, आप उसके साथ आप जो आपकी बेटी है, जो हमारी बहू है, उसको उसके साथ भेज दीजिए, उसके साथ फेरे करवा दीजिए। अब अंतिम घड़ी में आप लोग ऐसे मत मुकरिए। तब उसके पिता कहते हैं कि आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए, वरना न जाने मैं क्या करूंगा। तभी वहां पर पुलिस केस हो जाता है, पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद जब उनका फैसला होता है तो लड़की की शादी में जितना भी पैसा लगा था लड़के वालों ने उसका जुर्माना भरना पड़ा और जो उन लोगों ने उसके पास से दहेज लिया था वह भी वापस किया। लेकिन उस लड़की की जिंदगी अब बच जाती है। अब लड़की थी जो कि सुबह सुबह कर रोने लग रही थी, तभी उसकी भाभी उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, एक काम कर, तू मुझे यह बता कि क्या तुम्हारे जिंदगी में कोई ऐसा लड़का था कि जिसे तुम पसंद करती हो, शायद हम तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ करवा सकते हैं। यह सब कुछ सुनती है तो वह किसी और का नहीं बल्कि जो उसकी ननद थी उसी के भाई का नाम लेती है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ, वह भी मुझे पसंद करता है। वह भी उसी शादी में आया हुआ था। उसकी बहन अपने भाई को बुलाकर लेकर आती है, उसे पूछताछ की जाती है तो कहता है कि हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सभी घर वाले इस बात पर डिस्कस करते हैं और उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी खुशी खुशी करवा दी जाती है, क्योंकि एक गरीब परिवार का इतना बूता नहीं होता है कि वह अपनी बेटी की दोबारा शादी कर सके। इसीलिए उसी टेंट के अंदर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब वह दोनों भाभी और ननद बन जाती हैं और दोस्तों उन दोनों की लाइफ अच्छे से बीत गई। तो दोस्तों यह रही हमारी कहानी
आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।